अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लिपिड्स के जो कॉमन जो क्लासिफिकेशन है एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फास्फोलिपिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज के बारे में कि वैक्सीज क्या है। कि लिपिड्स की जो कॉमन क्लासिफिकेशन है उसमें एसाइल ग्लाइसरोल, फास्फोलिपिड, वैक्सीज, टर्पेन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। तो एसाइल ग्लाइसरोल एंड फास्फोलिपिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज के बारे में। वैक्सीज क्या हैं? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो जो वैक्सीज ये लिपिड का एक टाइप है। ये लॉन्ग चेन होती है मोनो अल्कोहल और फैटी एसिड की, और इसमें ईस्टर बॉन्ड होता है। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फैटी एसिड से OH एंड अल्कोहल से H, तो उनमें एक प्रोसेस होता है स्टेरिफिकेशन का और उनमें ईस्टर बॉन्ड बनता है। ये जो है वो सिंपल लिपिड है। प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, स्टॉक, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट, स्किन, एनिमल स्किन, फर्स, फीदर्स। तो ये जो वैक्सीज हैं वो मोस्टली प्रोटेक्टिव कोटिंग की फॉर्म में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? स्टेम पे, स्टॉक में, लीव्स में, पेटल्स में, एनिमल स्किन पे, फर और फीदर्स में। और ये क्या करती है? प्रिवेंट वाटर लॉस एंड डैमेज। कि ये उन स्ट्रक्चर्स को, उन ऑर्गन्स को वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है और डैमेज से बचाती है। कि वाटर लॉस नहीं होता। क्यों वाटर लॉस नहीं होता? क्योंकि ये जो है वो वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये जब आउटर कवरिंग होगी उन स्ट्रक्चर पर, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर, के एनिमल के स्किन के ऊपर ये वैक्सीज लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस नहीं होता और ये उनको इंजरी से, डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। तो वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर, नॉन रिएक्टिव है। वैक्सीज के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल वैक्सीज एंड सिंथेटिक वैक्सीज। नेचुरल वैक्सीज में हमारे पास जो एग्जांपल है वो 20 वैक्स है, जैसे हनीकॉम्ब है, और क्यूटिन हमारे पास है, जैसे जो क्यूटिकल बनाती है लीफ सरफेस पे। कि जो लीव्स हैं उनकी सरफेस पे एक लेयर होती है, ठीक है, वैक्स की। कौन सी वैक्स की? क्यूटिन वैक्स की लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो ये एग्जांपल है नेचुरल वैक्सीज का, ठीक है। और जो बी वैक्स है हमारे पास, जो हनीकॉम्ब जो है वहाँ पे बी वैक्स मौजूद होती है, वो देखें एसिटिक और अल्कोहल की जो है वो ईस्टर बॉन्ड है और चेन है। दूसरी हमारे पास है सिंथेटिक वैक्सीज। सिंथेटिक वैक्सीज जो है वो मोस्टली पेट्रोलियम और पॉलीथीन से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैराफिन वैक्स कैंडल्स, जो कैंडल्स हैं, जो मोमबत्तियां बनाते हैं हम, वो सिंथेटिक वैक्सीज की बनी हुई होती है। दूसरे जो मशीन ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी वैक्सीज हैं, और ये कहाँ से लिए जाते हैं? ये मोस्टली स्पर्म वेल्स से लिए जाते हैं। जो मशीन ल्यूब्रिकेंट्स में वैक्स इस्तेमाल होती है वो स्पर्म वेल से ली जाती है। स्पर्म वेल्स ये एक किस्म का है वेल का, और वहाँ से वो जो है वैक्स ली जाती है। उसके बाद ये हमारे पास लिपिड है। लिपिड के बाद की क्लासिफिकेशन में हम फिर डिस्कस करेंगे टर्पेनॉइड्स। पहले हम जो है एसाइल ग्लाइसरोल, फास्फोलिपिड, वैक्सीज, एंड अब हम डिस्कस करेंगे टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या है? ये लिपिड की एक काइंड है, किस्म है, क्लासिफिकेशन है, मेड अप ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट। ये आइसोप्रेनाइड यूनिट की बनी हुई है। आइसोप्रेनाइड यूनिट का फार्मूला है C5H8। C5H8 ये आइसोप्रेनाइड यूनिट है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला है। तो टर्पेनॉइड्स के फर्दर जो सब क्लासिफिकेशन है उसमें टर्पेन्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये टर्पेनॉइड्स की फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे टर्पेन्स के बारे में। कि टर्पेन्स क्या है? फ्यू आइसोपेरेनाइड यूनिट्स मिलके टर्पेन बनाते हैं। जैसे मोनोटर्पेन, दो आइसोपेरेनाइड यूनिट मिलके मोनोटर्पेन बनाते हैं। डायटर्पेन, चार आइसोप्रेनाइड यूनिट मिलकर डायटर्पेन बनाते हैं। ट्राइटर्पेन, छः आइसोप्रेनाइड यूनिट मिलकर ट्राइटर्पेन बनाते हैं। पॉलीटर्पेन, लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट, बहुत सारे आइसोप्रेनाइड यूनिट मिलकर पॉलीटर्पेन बनाते हैं।
तो हम बात करेंगे मोनोटरपेन की, कि जो मोनोटरपेन है वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यूज्ड इन परफ्यूम। ये जो परफ्यूम्स में वो है वो मोनोटरपेन यूज़ होते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल इन नेचर है, कि ये स्प्रेड हो जाते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें ऑयल ऑफ बे की, कि जो ऑयल ऑफ बे है इसमें जो है वो मायरसिन है, वो मोनोटरपेन है। अगर हम बात करें रोज़ की, तो रोज़ में जेरानोइल होता है, ये मोनोटरपेन है। अगर हम बात करें लेमन ऑयल की, तो लेमन ऑयल में लेमोनेन होता है, ये मोनोटरपेन है। अगर हम बात करें मेंथोल की, तो मेंथोल जो है वो मोनोटरपेन है और ये पेपरमिंट ऑयल में मौजूद होती है। तो ये जो मोनोटरपेन है, जो भी चीज़ें होती हैं फ्रेग्रेंस वाली, उनमें जो है वो मोनोटरपेन पाई जाती है। डायटरपेन कहाँ पे मौजूद होती है? डायटरपेन विटामिन ए और विटामिन ए1 और विटामिन ए2 में डायटरपेन होती है, और क्लोरोफिल में डायटरपेन होती है। ट्राइटरपेन का एग्जाम्पल है अम्ब्रेन, और ये कहाँ पे पाई जाती है? जीआई सिस्टम ऑफ स्पर्म व्हेल, के स्पर्म व्हेल का जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है वहाँ पे ये सीक्रेट होती है। पॉलीटरपेन की जो एग्जाम्पल्स है वो रबर एंड लेटेक्स है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया टर्पेनॉइड्स के बारे में, कि टर्पेनॉइड्स क्या है, आइसोप्रेनाइड यूनिट के बने हुए हैं। और आइसोप्रेनाइड यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, ये आइसोप्रेनाइड यूनिट का स्ट्रक्चर है जिसमें C5H8 है। ठीक है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है टर्पेन, स्टेरॉयड, कैरोटीनॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पे हमने टर्पेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ जो आपने मालूम करनी है, आपने समझनी है, वो ये है कि आइसोप्रेनाइड जो यूनिट है, इसका जो आयुपेक नेम है वो है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइएन। ये आयुपेक नेम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो है आइसोप्रेनाइड का जो आयुपेक नेम है वो 2 मिथाइल बीटा। इट मीन्स के जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पे CH3 मिथाइल ग्रुप है, 1,3-डाइएन, कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन 3 पर भी डबल बॉन्ड है। तो ये इसका आयुपेक नेम है। ये हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरोफिल का टेल है और ये इसका हेड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पोरफायरिन रिंग का बना हुआ है। तो टेल में हम देखेंगे तो टेल में जो है वो डायटरपेन मौजूद होता है। उसके बाद जी है हमारे पास के टर्पेनाइड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। टर्पेनाइड्स में हम ने देखा कि ये आइसोप्रेनाइड यूनिट के बने हुए होते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है टर्पेन, स्टेरॉयड, कैरोटीनॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। टर्पेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेरॉयड्स के बारे में। अब स्टेरॉयड क्या है? ये भी आइसोप्रेनाइड यूनिट के बने हुए होते हैं, लेकिन जो आइसोप्रेनाइड यूनिट है वो यहाँ पे स्टेरॉयड न्यूक्लियस बनाता है। आइसोप्रेनाइड यूनिट क्या बनाता है? स्टेरॉयड न्यूक्लियस बनाता है, और इस स्टेरॉयड न्यूक्लियस में 17 कार्बन होते हैं, और ये जो 17 कार्बन हैं वो 4 रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। ABCD 4 रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। तो स्टेरॉयड क्या है? ये आइसोप्रेनाइड यूनिट का बना हुआ है। आइसोप्रेनाइड यूनिट मिलके स्टेरॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें 17 कार्बन होते हैं। वो 17 कार्बन 4 रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं, ABCD। 3 जो रिंग्स हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, 6 साइडेड होती हैं, एंड जो एक जो रिंग है वो पेंटागोनल होती है, 5 साइडेड होती है। अब जो हमारे पास अगर हम बात करें स्टेरॉयड की एग्जाम्पल की, तो उसमें हमारे पास है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, बाइल साल्ट्स, विटामिन डी। ये जो है वो एग्जाम्पल हैं स्टेरॉयड्स की। अब ये सारे जो हैं वो बने हुए हैं किस चीज़ के? कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इनका प्रीकर्सर है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। अच्छा जी, जो कोलेस्ट्रॉल है वो इनका प्रीकर्सर है, ये जितने भी हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल का जो है वो स्टेरॉयड स्केलेटल है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सब में ये स्टेरॉयड स्केलेटन होगा। ये देखें एस्ट्रोजन है, स्टेरॉयड स्केलेटन है। ये देखें टेस्टोस्टेरॉन है, स्टेरॉयड स्केलेटन है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में भी स्टेरॉयड स्केलेटन है, एस्ट्रोजन में भी है और प्रोजेस्टेरॉन में भी है। सब में स्टेरॉयड स्केलेटन में इसमें भी 17 कार्बन होंगे, इसमें भी 17 कार्बन होंगे, इसमें भी 17 कार्बन होंगे। तो डिफरेंस जो फ़र्क है वो कहाँ पे होता है?
फ़र्क जो होता है रेडिकल ग्रुप जो है, अब इसमें क्या होगा कि सब में स्टेरॉयड न्यूक्लियस तो है, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप है वो इनमें चेंज होता है। रेडिकल ग्रुप की अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप एट C13 के इसके C13 में एक मिथाइल ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है 2 मिथाइल ग्रुप एट C10 एंड C13 के एक जो मिथाइल ग्रुप होगा वो C10 पर होगा और एक जो मिथाइल ग्रुप है वो C13 पर होगा। इस तरह जो है वो साइड चेन जो होती है इनमें वो डिफरेंट होती है कि बाकी जो स्टेरॉयड स्केलेटन सब में होता है, लेकिन जो साइड चेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो साइड ग्रुप्स हैं, जो मिथाइल ग्रुप्स हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कहाँ पे अरेंज होते हैं, या डबल बॉन्ड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, या जो केमिकल फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, ये इनमें डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जी हम लिपिड में डिस्कस करेंगे, टर्पेनाइड्स को हम पढ़ रहे हैं। टर्पेनाइड आइसोप्रेनाइड यूनिट का बना हुआ है, इसमें हम टर्पेन्स पढ़ चुके हैं, स्टेरॉयड भी पढ़ चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कैरोटीनॉइड्स के बारे में। कैरोटीनॉइड्स क्या हैं? पॉलीटर्पेन्स हैं, लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट है, कंटेन आइसोप्रेनाइड रिंग एट बोथ और एट वन एंड टर्मिनल। केस में जो आइसोप्रेनाइड रिंग होती है या तो एक एंड पे होगी या दोनों तरफ पे होगी, और ये लॉन्ग चेन है आइसोप्रेनाइड यूनिट्स की। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग रेड, और ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर। कि हमने देखा है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल बी होती है एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर देती है, और जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो ग्रीन को छोड़ के बाकी जो कलर होते हैं प्लांट्स में वो कैरोटीनॉइड की वजह से होते हैं। तो हमारे पास जो पॉलीटर्पेन की एग्जांपल हैं वो है हमारे पास जी साइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम है, लेटेक्स है, रबर है, ये हमारे पास एग्जांपल है कैरोटीनॉइड्स की। उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी एक टर्पेनॉइड की किस्म है, मेड बाय मेम्ब्रेन टिश्यू एट द साइट ऑफ डैमेज और इन्फेक्शन। के इम्यून सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि जब इंजरी होती है तो जहाँ पे इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ के जो टिश्यू हैं, वहाँ के जो सेल्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? इन्फ्लामेशन करवाती है, पेन की फीलिंग्स करवाती है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन होती है और ब्लड फ्लो है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जब प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इम्यूनिटी में ये रोल प्ले करती है। इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर पेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यूटेरियन कॉन्ट्रेक्शंस में भी ये यूज़ होती है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये एक टर्पेनॉइड की किस्म है। जब इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होती है और ये इन्फ्लामेशन और पेन की फीलिंग्स करवाती है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम टेबलेट लेते हैं डिस्प्रिन, एस्प्रिन। ये डिस्प्रिन, एस्प्रिन जब हम लेते हैं तो पेन कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। थैंक्स।